हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम नूरदास है। मुबशर चाइना ने पाकिस्तानी गवादर पे बनाई डंकी इंडस्ट्री, मतलब गधों की इंडस्ट्री शुरू कर दी है चाइना ने। गवादर पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट करता है इधर, गधों की इन्वेस्टमेंट भाई बिजनेस होता है। गधे बेचे जो बेचे भाई, बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है। गधरों की जान। हर किसी ने इस पे पाकिस्तानी मीडिया बहुत गुस्से में, और गुस्से की बात है, इंडस्ट्री थोड़ी इज्जत जिसमें नहीं होती वो वाला काम है। तो काउंटर भाई करते हैं 3 2 1 एड स्टार्ट। दोस्तों, इस दफ़ा चाइनीज़ एम्बेसी जो भारत के अंदर है और जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट्स भारत के अंदर हैं, उन्होंने मोर देन 85,000 वीज़ाज़ जारी किए हैं इंडियन शहरियों को, जो कि एक बड़ी तादाद है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब इंडिया को चाइना के अंदर वेलकम किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। अब हम क्या कहें जी, शी जिनपिंग साहब को वैसे तो हम उन्हें कब से मामू बना रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमें गधा समझ के रखा है। और अब वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो डोंकी इंडस्ट्री बनाई जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाएं, ना यहाँ पर वो आईफोन बनाने के लिए आ रहे हैं, ना यहाँ पर वो कोई कह लीजिए कि प्लेन वगैरह के कोई पुर्जे तैयार करने आ रहे हैं। चाइना ने पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। क्या जी, मतलब गधे मांग लिए चाइना ने पाकिस्तान से। चाइना ने गधे मांग लिए पाकिस्तान से? जी, ये न्यूज़ पढ़े आप? ठहरो, चाइना वांट्स टू एस्टैब्लिश डंकी फॉर्म। नहीं यार, ये सही है। ये सही बिल्कुल खबर है। नहीं, चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं है? वहाँ पे तो गधों के लिए फार्म हाउस भी बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में होना तो बहुत कुछ था, यहाँ पे लाहौर में बहुत कुछ होता, कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में। आप हुकूमत देख लें, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पल्ले कुछ है कोई नहीं, तो भी गधे दे रहे हैं, बस यही होएगा इनके साथ। अच्छा, गधों के अलावा हमारे पास कोई चीज़ नहीं चाइना को एक्सपोर्ट करने के लिए? सॉरी टू से, हमारे पास कुछ भी नहीं एक्सपोर्ट ऐसा कुछ नहीं बना रहे? नहीं, पहले हमारा चावल एक्सपोर्ट होता। आपको मिसाल दूं, मैं जिम्मेदार घराने से हूँ, हमारा चावल एक्सपोर्ट होता था पहले। अब चावल में ये होता था कि वो जो लकड़ी का जो पूरा होता है, चावल के साथ काट के पॉलिश करके साथ बेच देते थे। नहीं, ये बताएं, नहीं गधों ने वहाँ तैरना है? नहीं, गधे हैं, मछली हैं, क्या है वो? चाइना के गधे होंगे ना? नहीं यार, मेरे से मजाक ना करें। दिस इज़ अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। उसकी वजह यह है कि हमारे चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने ये जो काम शुरू कर दिया है जी कि डंकी इंडस्ट्री, और फिर ये खबर भी जो आप दोस्तों, इस समय भारत और चाइना के बीच में बदलते हुए संबंधों से पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा जल भुन गए हैं, क्योंकि हाल ही में चाइनीज जो एम्बेसी है भारत के अंदर, वो भारत के साथ वीज़ा नियमों को लेकर ढील दे रही है। और चाइना का कहना है कि हम 80,000 प्लस भारतीयों को चाइना का वीज़ा देना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तानियों को चीन का वीज़ा लेने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पाकिस्तानी बहुत बुरी तरीका से भड़के हुए हैं कि भारत चाइना ने पाकिस्तान से गधे मांग लिए हैं। क्या जी, मतलब गधे मांग लिए चाइना ने पाकिस्तान से। चाइना ने गधे मांग लिए पाकिस्तान से? जी, ये न्यूज़ पढ़े आप? ठहरो, चाइना वांट्स टू एस्टैब्लिश डंकी फॉर्म। नहीं यार, ये सही है। ये सही बिल्कुल खबर है। नहीं, चाइना को क्यों पाकिस्तान से गधे चाहिए? क्यों चाइना के पास अपने गधे नहीं है? ये जो मसला देख रहे हैं कि क्यों? कहते हैं नहीं, पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा एनवायरनमेंट है डंकीज के लिए। नहीं, पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में किस चीज़ का एनवायरमेंट? गधों के एनवायरमेंट? बिल्कुल यार, आप ये मजाक कर रहे हैं। ये किसकी खबर है? ठहर, मुझे भेजे ना ये खबर, मैं आपको मैं इसको स्टडी करता हूँ कि चाइना ने किस तरह ये हमसे ये हिम्मत की। फॉरवर्ड कर दिया, आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है जी, चाइना जो है वो पाकिस्तान में डंकी फार्म इंडस्ट्री को। डंकी इंडस्ट्री? बिल्कुल, वो कहते हैं पाकिस्तान में एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि तो डंकी सेफ है। नहीं, कौन सा एनवायरनमेंट है? पाकिस्तान में सहरा है, पाकिस्तान में पहाड़ है, पाकिस्तान में मैदानी इलाका है, चटियल इलाका है, इतना कुछ है। मतलब ये डंकी इंडस्ट्री, मुझे लगता है अखबार ने खबर गलत छाप दी है। मैं इस पे प्रोटेस्ट करता हूँ। मुझे लगता है ये खबर गलत है। वो कहना ये चाह रहे थे कि चाइना नीड्स टू इम्प्रूव ह्यूमन इंडस्ट्री, ह्यूमन पावर को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन आप जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये डंकी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। और मैं इस पर बड़ा परेशान एक चीज़ और भी हूँ। वो कह रहे हैं गवादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर। हाँ जी, गवादर में। नहीं, गवादर तो हमारे पानी बड़ा अच्छा है ना। नहीं, बताएं, गधों ने वहाँ तैरना है? नहीं, गधे हैं, मछली हैं, क्या है वो? चाइना के गधे होंगे ना?
नहीं यार मीर शाह मेरे से मजाक ना लोगों करें, ने दिस इज़ अ बना वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। उसकी वजह यह है कि हमारे चाइना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने ये जो काम शुरू कर दिया है जी कि डंकी इंडस्ट्री और फिर वो इम्पोर्ट के ऊपर है, एक्सपोर्ट पे नहीं है। सबसे पहले तो मैं बात ये करूंगा कि चीज़ पाकिस्तान है। ला इलाहा पे बना था, हमने वो मिशन छोड़ दिया है। जब वो मिशन छोड़ दिया तो मिलावट की तरफ आ गया। जब हम उस पर फोकस रहेंगे तो फिर सारे काम बेहतरी की तरफ जाएंगे। मेन बेसिकली चीज़ है ईमानदारी ख़त्म हो गई हुई है, हम लोगों में ईमानदारी नहीं है, करप्शन इतनी बढ़ गई है कि आप कोई काम बगैर पैसों के नहीं करवा सकते। सर यही तो बात है ना, दुनिया इंडियंस पे यकीन कर रही है जिन्हें हम काफिर कहते हैं। ठीक है, दुनिया उनको हाथों हाथ ले रही है और हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। आप देखें कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन कर दिए हैं। आप दूर ना जाएं, आप सऊदी अरेबिया की बात कर लें कि कितने अरसे से सऊदी अरेबिया के साथ साथ दुबई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन किए हुए हैं। हालांकि हर साल कितना पाकिस्तानी दुबई जाता था कारोबार के हवाले से, हमारी लेबर जाती थी, हमारा पढ़ा लिखा तबका जाता था। लेकिन एक लंबे अरसे से यूएई ने पाकिस्तानियों के वीज़ाज बैन किए हुए हैं। लेकिन दुबई के जो प्रिंस हैं वो इंडिया जा रहे हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी वो दुबई जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का बायकॉट है। हमारा कोई हो सरबराह होता, हमारा कोई बोलने वाला हो तो था। पॉजिटिव वे में ले रहे हैं उन्होंने कहा कि बताएं क्या चाहते हैं, तो आपने कहा हमारे कैदी छोड़ दें। उनको अपनी आवाम की परवाह थी, कारखाने लगाने की जरूरत थी कि इनको मेहनत मजदूरी मिले। यहाँ पे लोग अबे ये क्या है सीरियसली बोल रहे हो कि भाई पहले आपको ये बात सच है, पहले आपको जगह जगह फुदकते नजर आते थे। गांव हम जाते थे ना तो गांव में कम से कम 15-20 गधे तो वैसे नजर आ जाते थे हमें। अब हम 3-4 दफा गांव गए, गधे ही नहीं है। शहरों में कहीं बिके पड़े हैं। भाई अगलों ने फार्म्स लगाए हुए हैं, फार्म्स लगाए हुए हैं। बड़े बड़े फार्म्स बन के उधर ब्रीडिंग हो रही है भाई ये तो बिजनेस है भाई। उधर अरेबियन नस्ल का गधा आ रहा है भाई, पाकिस्तानी नस्ल का, चाइनीज नस्ल का, हर नस्ल का गधा उधर बैठा हुआ है। फार्म में हर नस्ल की अलग कीमत है। लाख से गधा स्टार्ट हो रहा है, 10 लाख पे जा रहा है, उसकी ब्रीड के ऊपर ये चीज चल रही है। भाई साहब ये इसका टारगेट है 2030 तक इसको $5 बिलियन की इंडस्ट्री बनानी है। देखो और गधों पे गधा पैदा किया जा रहा है। ये बात नहीं है। देखो यार बिजनेस है, जो सच्ची बात है ना, देखो इंडिया इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडिया में आईफोन आ रहा है, इंडिया हमने भी तो कोई चिप्स मुकाबला बन रही करना है है, ना। इंडिया में मुख्तलिफ तरह की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन हम भी तो गधे बेच रहे हैं। मैं आज चैलेंज करता हूँ इंडिया को। हाँ गधों दिखाओ, गधों तुम एक्सपोर्ट करके बेच रहे बेच के दिखा दो। चैलेंज करता हूँ इंडिया को। इंडिया नहीं जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा इस चैलेंज। 100 साल भी नहीं जीत सकता, इतनी इंडस्ट्री बड़ी हो गई। इतनी इंडस्ट्री हमारे मुल्क में, ये $5 बिलियन की और इंडस्ट्री भाई है। ये गधों की इंडस्ट्री को हल्का ना लो। कुछ टाइम ऐसा आएगा आंखों को देखने के लिए और मजे की बात बोलो, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। अभी हमारी एक्सपोर्ट $40 बिलियन के करीब लग गई है और $5 बिलियन के गधे हमने बेच नहीं भाई, जो भी है जैसे भी कर रहे हैं, थोड़ी एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है। बिल्कुल, हमारी लास्ट ईयर 31 के 30 थी, अभी तो $40 बिलियन पे आई हुई। रेमिटेंस भी बढ़ रहा है। ये मतलब गधे शधे काम आ रहे हैं। आपको इसके कहने अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।